पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए आज हम सब मिलकर चालीसा का 5वां इतवार का मनन चिंतन करें। एक सुंदर गीत इस प्रकार शुरू करती है। आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु के भवन में आए हम सभी उस प्रभु के जीवन दान पाने के लिए आनंद से हम आते हैं। आइए इस चालीसे का 5वां इतवार हमें प्रभु के उस आनंदमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बुलावा देती है। अरे क्रिस्तीय भाई बहन जो प्रभु में विश्वास रखते हैं वे प्रभु में आनंद मनाते हैं। जो प्रभु क्रिस्त में आनंद मनाते हैं वे प्रभु के सदा चरण और उनके आज्ञाओं के पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक हफ्ता के बाद हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करेंगे। उसके पहले माँ कलीसिया हमें तैयारी करती है कि कैसे इस आनंद पर जीवन को हम अनुभव करें, उस आनंद जीवन में हम सहभागी हो सके, जिससे जो प्रभु जीवन दाता हम सबों को एक जीवन भरी राह में ले चलें। आइए हम ऐसे एक वचनों को याद करते हैं, हम बार बार दोहराते हैं। असतो माँ सदगमया तमसो मय ज्योतिर्गमया मृत्युगोम अमर दमगमया। जी हाँ, ये प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। अरे विश्वासी भाई बहन, चाहे वे किसी भी धर्म के भाई बहन हो, सभी चाहते हैं कि वे सत्य के मार्ग पर चलें, प्रकाश की ओर आगे बढ़े और अमरता जीवन को वे पाए। विशेष रूप से क्रिस्तीय भाई बहन इस सत्य के लिए, इस ज्योति के लिए और इस अमरता जीवन के लिए तरसते हैं। इसलिए प्रभु हमारे सामने रहते हुए कहते हैं, मैं जो सृष्टिकर्ता तुम पर मैं अपनी रूह मैंने प्रदान की और मैं अपना आत्मा आपको मैंने दिया, और उस आत्मा के जीवन के द्वारा तुम सदा उस आनंदमय जीवन में आगे बढ़ोगे। इसलिए आज के पहले पाठ जो हम पढ़ते हुए ध्यान कर रहे हैं, एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 12 से लेकर 14 तक। विशेष रूप से प्रभु कहते हैं कि मैं तुम में अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम जीवन पाओगे। इस जीवन प्रभु अपने जीवन हमारे साथ व्यतीत करते हैं। इसलिए जहां आज प्रभु अपने नबी एजेकियल के मुंह के द्वारा बताते हैं कि हमारे जीवन ऐसे एक मृत्युमय जीवन में फंसा हुआ है, अंधकारमय जीवन में फंसा हुआ है, हम सूखी हड्डी के तरह, हम उस मिट्टी में दबे हुए शरीर के तरह। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं
तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और कब्रों में से निकालूंगा और तुम्हें इज़राइली धरती पर वापस ले जाऊंगा। ये एक हमारे लिए एक प्रतीक है कैसे इज़राइली लोग बाबुल के प्रवास में वहाँ पर गुलामी में पड़े हुए थे। उनको एक मृत्यु के सदृश उन्हें बताते हुए उन्हें दोबारा प्रभु ले आते हैं इज़राइल प्रदेश की ओर, जहाँ वे आनंद सुखद जीवन और आनंद जीवन की ओर आगे बढ़ने वाले प्रजा बनेंगे। आइए वही संदेश आज प्रभु हमें बताते हैं कैसे हम इस मृत्यु से हम आनंद जीवन पाए, कैसे इस अंधकारमय जीवन से हम ज्योतिर्मय जीवन की ओर आगे बढ़े, कैसे असत्य जीवन से हम सत्य के जीवन की ओर आगे बढ़े। हमारे लिए एक ही उदाहरण है, वही है प्रभु यीशु क्रिस्त। वही हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त वही उदाहरण है। इसलिए आज दूसरे पाठ में रोमियों के संत पौलुस के पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 8 से 11 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु स्वयं हमारे लिए एक नव जीवन प्रदान करता है। हमारे अंतर्दम दिल में आत्मा के संचालित करते हुए हमें आके ले जाते हैं। इसलिए जो पापमय जीवन गुजारने वाले हर एक व्यक्ति को वे दूर करते हुए अपनी आत्मा प्रदान करता है। जहाँ कहीं भी ईश्वर की आत्मा निवास करता है वहाँ पर ईश्वर विद्यमान है, वहाँ पर ईश्वर हमेशा उन्हें जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए आज विशेष रूप से जब हमारे आधुनिक दुनिया में हम देखते हैं किसी ना किसी प्रकार के मृत्यु के जीवन में हम आगे बढ़े हैं। किस प्रकार का मृत्यु के जीवन? शायद हम नहीं मरे हैं, हम जीवित हैं, लेकिन मरते हुए भी हम मरे हुए हैं। पैसा, धन दौलत, पदवी, इस प्रकार अन्य इस दुनिया के वातावरण के द्वारा क्षणिक चीज़ों को हम अपनाते हुए मरे हुए लोग हैं। कल मैं मास्टर सिस्टर अकीला एक परिवार में बैठे हुए थे प्रार्थना के लिए। वहाँ एक माँ इस प्रकार के ये वचन दोहराई थी, फादर, सिस्टर, मास्टर जी, ज़रूर हम जिंदे हैं लेकिन हम मरे हुए हैं। क्यों? हम ये निरे मनुष्य हमेशा पैसा, धन दौलत, इसको हम हासिल करने के लिए हम अपने आत्मा को खो बैठे हैं। हम असत्य के लिए साक्षी दे रहे हैं, हम अंधकारमय जीवन में गुजारे हुए हैं और जिससे हमें मृत्यु का सामना करना समय आ गया है। और वो माँ सिस्टर से बताई, सिस्टर जी आपने पिछले बार जब आप हमारे घर में आए एक सुंदर वचन हमारे लिए आपने दिया। उस सुंदर वचन को हम पढ़ते पढ़ते हुए हम उस मरने के तट पर नहीं, हम जीवन की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिला है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, ये अनुभव हम हमेशा होना है कि जहाँ कहीं भी ईश्वर की वाणी गूंजती है, ईश्वर का वचन हम में अधिकाधिक आगे बढ़ता है, वहाँ पर ज्योति, वहाँ पर प्रकाश, वहाँ पर सत्य, वहाँ पर ईश्वर का जीवन उज्जवल की ओर में आगे बढ़ता है। इसलिए आज विशेष रूप से पवित्र सुसमाचार में यदि हम देखें, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि कैसे ये पूरे घटनाओं को हमारे सामने प्रदर्शित किया गया है कि बेतनिया लाजरुस व्यक्ति एक नामक एक व्यक्ति कैसे वे बीमार थे, मरे पड़े थे, लेकिन उनके दोनों प्रिय बहन मरियम और मर्था के उनके जो विश्वास के कारण कैसे वो मरे हुए लाजरुस जीवन पाया है। इस घटना के द्वारा
ईश्वर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मैं हूँ जीवनदाता, मैं हूँ जीवनदाता, मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और उन्हीं के उस विश्वास के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई है। और हम देखते हैं कैसे ईश्वर स्वयं बताते हैं, मैं हूँ जीवन और पुनरुत्थान। हर एक क्रिस्ती विश्वासी भाई बहन इस विश्वास पर हर रविवार घोषणा करते हैं, प्रेरितों को धर्मसार में शरीर के पुनरुत्थान और आनंद जीवन। उस आनंद जीवन का संदेश 40 का 5वां रविवार हमें बताता है। यदि आप आनंद जीवन पाने को तैयार रहते हैं, प्रभु के पास आइए। इसलिए मैंने शुरुआत में ये गीत गाया, आनंद सुख पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दो। आइए हम हर समय, हर घड़ी, हर वक्त जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु का जीवन को हम पाते हैं, प्रभु का अनुभव करते हैं। इसलिए हमारे आचरण और हमारा कार्य और हमारे वचन उस प्रभु के जीवन दान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें। आइए, जैसे जैसे हम पुण्य सप्ताह में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य समय है, एक उपयुक्त का समय है, कल्याण का दिन है। हम अपने आप को तैयार करें जिससे हम प्रभु के मृत्यु के बारे में हम भी मनन चिंतन करेंगे पवित्र शुक्रवार के समय। लेकिन ये मृत्यु के द्वारा हमें नवजीवन की ओर प्रभु ले जाते हैं। क्रिस्तीय विश्वासी भाई बहन, हम मृत्यु से ना डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। क्यों? हमारे ये शरीर की जीवन यहाँ पर इस मिट्टी में मिल भी जाएं, हम हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए प्रभु की वाणी बताता है, यदि आप मर भी जाएं, यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे, तुम मरते हुए भी जीवन पाओगे। वही संदेश आज प्रभु में देते हैं। आइए हम अपने जीवन पर नजर डालें, देखें क्या एक क्रिस्तीय जीवन बिताने के कारण होने के कारण मेरा जीवन उस प्रभु में आनंद मनाता है। उस प्रभु के जीवन के आनंद सुख पाने के लिए मैं तरसता हूँ, जिससे मैं अधिकाधिक तेरे प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए हम तैयार रहें। आइए आज के इस वचन के द्वारा हम प्रभु से विनय करें कि हर समय, हर घड़ी हम प्रभु में आनंदित होकर हम प्रभु के जीवन पाने के लिए हम तरसते रहें, जिससे आने वाले प्रभु के उस दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान के सहभागी बनकर हम ईश्वर के साथ रहें और हमारे दुर्बलताओं को प्रभु दूर करें और हमें अपने बलों से दृढ़ता करें, जिससे हम प्रभु के अनगिनत वरदान को पाएँ, आनंद सुख पाएँ और जीवन के साथ रहें। प्रभु ही हमारा जीवन है, सत्य है, मार्ग है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।